अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनने वाले कच्चे कीमे के कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। जो बीफ के हैं, आप इनके मटन के और चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन कुर्बानी की ईद आ रही है तो बीफ के कोफ्ते बहुत मज़े के बनते हैं। बीफ करी जिसे कहा जाता है। चलें आए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। मैंने यहाँ पर 1 केजी कीमा ले लिया है, जिसको मैंने 2 बार मशीन में से गुजरवाया था, बारीक करवाया था उसमें से। मैंने यहाँ पर सब स्पाइसेस रखे हुए हैं और अनियन रखा हुआ है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है, और तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने यहाँ पर ये देखिए आप मकई का आटा यूज़ कर रही हूँ मैं, इसको बाइंडिंग के काम आता है। और मैंने जो कीमा करवाया है उसमें मैंने जो इसका होता है रोगन वो साथ रहने दिया है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रेड फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने साबुत धनिया, जो बहुत अच्छा लगता है इसमें, मोटा मोटा क्रश हुआ हुआ था वो मैंने किया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और ये 3 अनियन मीडियम साइज़ के थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं एक बार फिर से ग्राइंडर में चॉपर में चॉप करूँगी इन सबको। इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए चॉपर मैंने चॉप कर लिए हैं। अब मैं इनके छोटे छोटे से कोफ्ते बनाना स्टार्ट करूँगी। हाथ पर पानी लगा लें, उसके बाद कोफ्ते बनाएं तो उसमें स्क्रैचेस नहीं आते, बड़े अच्छे बनते हैं ये। और अक्सर लोगों के बहुत फेवरेट होते हैं बीफ के कच्चे कीमे के कोफ्ते, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए आप मैंने बना लिए हैं। साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितने साइज़ के रखना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ रखती हूँ। स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप अगर कम यूज़ करते हैं तो आप इसमें कम स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं कंप्लीट बना के आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया है, और उसमें मैंने ये तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अब इनको मैं फ्राई करूँगी जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाए। मीडियम फ्लेम पर ही मैं करूँगी, हाई फ्लेम पर नहीं करूँगी। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अब लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है इसका। इसको डार्क नहीं करना है, गोल्डन कलर से ही हम इसको यूज़ करेंगे। अनियन को इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, वरना जो ग्रेवी कलर होता है वो अच्छा नहीं आता। अब हम इसको निकाल लेंगे अनियन को, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटो लिए थे जिनको मैंने इनकी प्यूरी बना ली है, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि जो करी होती है उसमें कोई भी लहसुन अदरक प्याज टमाटर इनकी कुछ भी स्लाइसेस नज़र नहीं आने चाहिए। उसकी ग्रेवी तभी अच्छी लगती है जब आज सब चीज़ें चॉप हुई हों अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड फ्लेक्स डाले हैं, 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट यूज़ किया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मुझे रेड फ्लेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैं हर चीज़ में वो ज़रूर ऐड करती हूँ। अब मैं इनको फ्राई करूँगी अनटिल जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देते। ये देखते हैं आप, मैंने जो अनियन लिया था निकाला था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। जब टमाटर और अनियन दोनों को ग्राइंड करके आप यूज़ करेंगे, उसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त थिक बनती है और बहुत मज़े की लगती है। देखिए मीडियम फ्लेम पर पक रहा है। अब मैं इसमें दही यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट यूज़ किया है, फ्रेश योगर्ट है। जितना अच्छे तरीके से आप मसाले की बुनाई करेंगी, ये उसकी ग्रेवी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ये आप देख सकते हैं, इसने ऑयल छोड़ दिया है और सारा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है, दही का भी और टमाटर का भी। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, मसाले की बुनाई की है।
कुर्बानी की ईद आ रही है, आप लोग ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, दावतों पर बहुत मज़े की बनती है। ये जो मैंने कोफ्ते बना के रखे थे, मैं इनको डालूँगी उसमें। आप चाहें तो पहले पानी डाल सकते हैं और जब उसमें बॉयल आ जाए तो उसके बाद आप ये बीच में ऐड कर सकते हैं कोफ्ते, लेकिन मैं पहले ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कि 1 केजी में काफ़ी ज़्यादा कोफ्ते बन गए हैं। ईद की दावत हो या वैसे भी आप ये बनाइएगा ज़रूर, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और कच्चे कीमे की कोफ्तों की बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। ये मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी, कवर करके रख दूँगी इसको। एटलीस्ट 15 मिनट के लिए हम लोग इसको कवर करके पकाएंगे। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। अब मैं इसमें कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाले हैं। ये देख सकते हैं आपके ये तैयार हो चुकी है ग्रेवी इसकी। कच्चे कीमे के कोफ्ते देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में भी बहुत मज़े के थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होंगी, आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी रेसिपीज़ को लाइक करने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप कौन सी न्यू वीडियो और देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।